हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। जी हाँ, फंक्शंस ऑफ मनी 2022-23 के सेशन में ऐड हुआ है। इससे पहले ये फंक्शंस ऑफ मनी नहीं था मनी चैप्टर में। ऑलराइट, तो आप एक बार सिलेबस सीबीएसई की साइट पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसका लिंक भी बाद में अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, बाद में मैं ये सारे जो है लिंक्स शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस का मतलब काम क्या है, मनी के काम क्या है। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें 4 की टर्म्स थे, केवल वही फंक्शंस हैं। ऑलराइट, तो ब्रॉडली यहाँ पे एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। अगर मनी के फंक्शंस की बात करें तो इनको ब्रॉडली 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्शन फंक्शन, और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। ओके, फंक्शंस का जो क्लासिफिकेशन है ये प्राइमरी और सेकेंडरी इसलिए है कि प्राइमरी का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मनी का ये, तो इसलिए इनमें जो 2 फंक्शन आएंगे वो मनी के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए इनको प्राइमरी कहा जाता है। दूसरे जो फंक्शंस हैं वो कंपैरेटिवली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको सेकेंडरी फंक्शन कहा जाता है। ऑलराइट, तो प्राइमरी फंक्शन में कौन कौन 2 आते हैं? 2 फंक्शंस आते हैं, एक आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा आता है मेजर्स ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जो हम गुड परचेज करना चाहते हैं उसके रिटर्न में हम जो दे रहे हैं वो क्या है, मीडियम है। बुक परचेज करने का मीडियम क्या है, मनी है। बाइक परचेज करने का मीडियम क्या है, मनी है। पेन परचेज करने का मीडियम क्या है, मनी है। इस तरह से क्या है, मीडियम हम यूज करते हैं एक्सचेंज का, गुड्स को एक्सचेंज करने का मीडियम क्या हम यूज करते हैं, मनी को। मनी एज, देखिए एक बार लिखना क्या है, मैं डेफिनेशन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समटाइम्स क्या होता है मैं मिस कर जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और लिखना है, यही डेफिनेशन आपको लिखना है। इस बार आ सकता है इंपॉर्टेंट हुआ, चूंकि इस बार ही ऐड हुआ है तो ज़रूरी है कि ये पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम्स में। तो क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ means that मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, यहां पे एक्सचेंज मिस हुआ है इसीलिए मैं फंस रहा हूं। एक्सचेंज ये ऐड कर लीजिए चिल्ड्रन। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हुआ कि मनी को जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको परचेज करने के लिए मनी से हम परचेज कर सकते हैं। तो मनी क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। ऑलराइट, इससे पहले क्या था, जब बार्टर सिस्टम था, मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो क्या था, अगर आपको कुछ परचेज करना है तो गुड आपको देना है, ठीक है। तो वहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई पर्टिकुलर एक गुड नहीं होती थी। सपोज हमने एक बार तो दे दिया, अपनी बुक दे दी, उससे कॉपी ले ली, लेकिन अगली बार क्या होगा, हमको पेन की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी बुक ले ले, ठीक है। वो कहेगा कि हमको पेंसिल चाहिए, या हमको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, या हमको बैग चाहिए, ठीक है, इस तरह की डिमांड कर सकता है। तो वहां पे हम एक ही यूनिट को मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज कर सकते थे, लेकिन मनी में हम एक ही कमोडिटी यानी कि मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मीजरमेंट, मीजर ऑफ वैल्यू। अगर आपसे इस समय पूछा जाए कि आपके घर पे जो बाइक है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 20,000, 50,000, या कार जो है 2 लाख, 5 लाख, या आपका घर की कीमत क्या है, या आप कोई और कीमती चीज है उसकी कीमत क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या बताते हो, मनी में बताते हो, मनी में एक्सप्रेस करते हो। लेकिन इससे पहले जब बार्टर एक्सचेंज था तब आपको अगर किसी चीज़ की वैल्यू बतानी होती तो आप कैसे बताते कि मेरा जो घर है वो 10 कह सकते हैं 10 जो काउज हैं उनकी वैल्यू के बराबर है, 10 बफेलोज की वैल्यू के बराबर है, या 100 गॉट्स हैं जो बकरियां हैं उनकी वैल्यू के बराबर है। इसी तरह तो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो क्या था, अब क्या हुआ, मनी में ही जितनी भी वो होंगी उनकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। जैसे आप परचेज करने जाते हो मार्केट में, कहोगे जो है पोटैटो कितने रुपए में है, तो वो कहेगा 10 रुपए केजी, ठीक है। तो 10 रुपए क्या मेजरमेंट है उसका पोटैटो का, तो ये क्या मेजरमेंट है। तो वैल्यू का मेजरमेंट जो है अब मनी में होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मनी का फंक्शन है मनी का। ऑलराइट, तो इसमें देख लीजिए, मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी वर्क्स एज कॉमन डिनोमिनेशन इन विच ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। तो मनी में ही जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड का मतलब मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, इससे पहले बता चुका हूं कि डिफर्ड का मतलब लेट पेमेंट या बाद में पेमेंट या बिलेटेड पेमेंट, ठीक है। डिफर्ड यानी कि बाद के पेमेंट। तो अगर जैसे हम जनरली क्या करते हैं, जैसे कि मनी जब नहीं था तो लोन लेना या बोरो करना बहुत डिफिकल्ट था। जैसे कि हमने क्या किया, वीट ले लिया, हमने कहा नेक्स्ट ईयर देंगे। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वीट अच्छा नहीं हुआ,
या वो कह रहा है कि वीट जो है, जो वीट है वो हमारा पुराना वाला वीट बहुत अच्छा था, या पुराना वाला वीट अच्छा नहीं था, हमारा इस बार अच्छा हुआ है, हम इसको कम देंगे। तो ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि फ्यूचर पेमेंट को हम नहीं कर पाते थे। अभी भी जैसे क्या है, पहले जैसे किसी मजदूर को काम पे रखना है तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको हम इस समय क्या है, सपोज 1 महीने बाद हम उसे पेमेंट कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। लेकिन उस समय क्या था, 1 महीने बाद हम क्या पेमेंट करेंगे उसे, हमें कंफर्म ही नहीं है। या उससे हम कितना कहेंगे कि भाई यहाँ 2 बकरियाँ आपको पर मंथ देंगे, या 1 बकरी आपको पर मंथ, या 1 काऊ या बफेलो, या 10 चेयर आपको पर मंथ देंगे, ऐसे एक्सप्रेस होता। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था। जैसे सैलरी देना हो तो भाई आपको 10 चेयर्स देंगे या 10 टेबल्स देंगे, तो पता चला हर महीने उसको 10 टेबल दे रहे हो, टेबल वो क्या करेगा। तो ये प्रॉब्लम थी। तो अभी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट यानी कि लेट पेमेंट या बाद में पेमेंट करने के लिए मनी ने बहुत हेल्प की है। तो इस समय स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर पेमेंट को इसने इजी कर दिया है कि आज हमने अभी आपसे क्या हुआ, अभी हमने आपसे कोई कार खरीद ली है, आपको हम इसको EMI में पे करेंगे या 2 महीने बाद पे करेंगे, या किसी से हमने पैसे ले लिए हैं या तो हम उसे बाद में दे देंगे। तो फ्यूचर पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इसको कहेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया कि जो हमें कैसे आप वेल्थ को कैसे इकट्ठा करें। ठीक है, एट प्रेजेंट आपका हो गया, आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ गौतम अडानी के पास सबसे ज़्यादा एशिया के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, रिचेस्ट पर्सन। तो कैसे पता लगा, ऐसे नहीं पता लगा कि उनके पास इतने एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है या 100 एकड़ ज़मीन है, या उनके पास बफेलोज ज़्यादा हैं, या उनके पास हाउसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है, उनके पास पैसा ज़्यादा है। उनके पास जो वेल्थ है उसे पैसे में मेज़र किया गया, तभी कंपेयर किया जाना पॉसिबल हुआ। तब देखा गया कि एशिया में सबसे ज़्यादा उनके पास पैसा है। तो क्या हुआ, जो वैल्यू है उसका स्टोरेज उनके पास ज़्यादा है। पैसा कुछ नहीं है, पैसा एक बोरी पैसा आपके पास है और आप जंगल में फंस गए हो। अब एक बोरी पैसा को आप खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना पहन सकते हो, ना उसमें कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वो गवर्नमेंट की जो उसके पीछे बैकअप है, RBI की बैकअप है, उसकी वजह से जो जनरल एक्सेप्टेंस है, उसकी वजह से आप चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। करोड़ रुपए आप जेब में रख लीजिए, बहुत ईजी है, यहाँ से वहाँ ले जाना है। पहले क्या था, अगर आपको पता चला आप 100 ग्राम सोना लेके जा रहे हो, रास्ते में लूट लिया गया, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी। या फिर आप बहुत सारी गुड्स आपने परचेज किया, वीट आपने रख लिया 10 कुंटल 20 कुंटल, अब क्या होता है, अगले साल 2 से 3 साल में वो सड़ने लगा। तो जो पेरिसेबल गुड्स होती हैं उनको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू क्या, मनी के इवोल्यूशन से क्या हुआ, स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत ईजी हो गया। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। अब क्या है, हमारे पास पैसा है, तो पैसा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास परचेजिंग पावर है। यही तो चीज़ है कि हमारे पास 1000 रुपये है, तो इसका मतलब 1000 की वैल्यू की चीज़ हम परचेज कर सकते हैं एनी टाइम। तो हमारे पास वैल्यू जो है 1000 की कीमती चीज़ की वैल्यू हमारे पास हर समय है। इसका मतलब ये हुआ, तो स्टोर ऑफ वैल्यू। तो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी आई थिंक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।